friends, Assalamu alaikum. I'm Tanzila and you're watching my YouTube channel Let's Review with Tanzila. फ्रेंड्स, टुडे मैं जिन पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के बारे में बात करने जा रही हूँ वो इस सीज़न के 2020 के मोस्ट बोरिंग ड्रामा सीरियल रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उन ड्रामा सीरियल के अंदर मुझे कोई स्टोरी कोई कंटेंट नज़र नहीं आया सिवाय एक बात के, जो इन चारों ड्रामा सीरियल में जो मैं अभी बात करने वाली हूँ कॉमन है, वो ये है कि शादी ब्याह एक खेल है। शादी ब्याह कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, जो है वो बिल्कुल आप उसको एक खेल की तरीके से आप ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जिस ड्रामा सीरियल के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसका नाम है मुकद्दर। फ्रेंड्स, अगर आपने वो ड्रामा सीरियल नहीं देखा है तो डोंट वरी, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा मिस नहीं करा उस ड्रामा सीरियल को ना देखकर। उस ड्रामा सीरियल की क्या स्टोरी थी? उसमें दिखाया था फैसल कुरैशी और मदिया इमाम जो थे वो लीड रोल में थे। फैसल कुरैशी, जिनका कैरेक्टर था सैफुर रहमान, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत वेल ऑफ, बहुत पावरफुल इंसान उनको दिखाया। और ऑफ कोर्स कोई नई बात नहीं है कि हमारे पॉलिटिशियंस करप्ट ही होते हैं, वो अपनी पावर को गलत तरीके से ही यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सैफुर रहमान ने भी करा। सैफुर रहमान की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, उनकी पहली बीवी होती है जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल उनको अपनी जूती की नोक के ऊपर रखते हैं, बिल्कुल उनको खातिर में नहीं लेकर आते हैं। लेकिन उनकी जो उस बीवी से बेटी होती हैं, वो बेटी को वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत उनकी लाडली होती हैं, बहुत ही वो उनको जो है पसंद करते हैं अपनी बेटी से। फिर उनको मिलती हैं मदिया इमाम, जो उनकी बेटी की उम्र की होती हैं। बेटी की उम्र की या छोटी लड़की से शादी करना कोई मायूब बात नहीं है, एज लॉन्ग एज के दोनों एग्री हो शादी के ऊपर। लेकिन इस ड्रामे में हमें ये दिखाया गया है कि मदिया इमाम, उनकी ऑलरेडी किसी अपने फर्स्ट कज़न से मंगनी हो चुकी होती है और वो सैफुर रहमान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। तो सैफुर रहमान क्या करते हैं, उनको किडनैप करा लेते हैं। और जब मदिया इमाम फिर भी राज़ी नहीं होती तो उनके घर वालों को वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और गन पॉइंट पे वो मदिया इमाम से शादी करते हैं। चले ठीक है, शादी हो गई। फिर वो इतना लंबा ये ड्रामा खींचा, मोहब्बत का इजहार, इसका इजहार, वो ये पता नहीं क्या क्या बीच बीच के अंदर उन्होंने दिखाया इस ड्रामे के अंदर, क्योंकि स्टोरी तो कोई थी नहीं, उसको बस स्ट्रेच करना था 30-35 एपिसोड के लिए। तो जो है मदिया इमाम को एट दी एंड दिखाया कि वो सैफुर रहमान से मोहब्बत करने भी लगती हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद क्योंकि उनकी पहली जो बीवी होती है उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है ये बात कि मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर सौतन लेकर आ गया, तो वो प्लान करती हैं कि मैं जो है अपने फर्स्ट अपनी हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ हैं उनको जो है मैं मरवा दूं। तो जो है क्या नाम है, लेकिन जब वो गोली चलती है तो वो सैफुर रहमान उनके सामने आ जाते हैं। फैसल कुरैशी जो है वो सैफुर रहमान, वो मदिया इमाम के सामने आ जाते हैं और जो है वो मर जाते हैं। उनके मरने के गम में उनकी पहली जो बीवी होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, और जिन लोगों ने एक्चुअली उनको ये गोली मारी होती है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। तो उनकी जो बेटी होती है, सैफुर रहमान की जो बेटी होती है, वो ये कहती हैं कि मम्मा आपने देखा, बाबा के कातिलों को सज़ा मिल गई। रियली? बाबा के कातिलों को तो सज़ा मिल गई, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन आपके बाबा का क्या, जिनको पूरे ड्रामे में दिखाया कि वो निहायत ही बदतमीज़, जो है क्या नाम में, एक वो नहीं होता पावर का जो गुरूर होता है, वैसे शख्स हैं। पूरे ड्रामे में उनको आपने शराब पीते हुए दिखाया, तो उनका क्या, उनको सज़ा कब मिलेगी? यानी कि वो आपके, आई एम श्योर कि आपके बाबा जहन्नुम में ही बैठे हुए होंगे ना, जो है, क्योंकि उनके बाबा के साथ जो कुछ किया लोगों ने, उनको तो दुनिया में ही सज़ा मिल गई, आपके बाबा को तो सज़ा नहीं मिली है। तो इंशाल्लाह आपके बाबा को ऊपर सज़ा मिलेगी। लेकिन हमारे पाकिस्तान ड्रामा में दिखाया क्या जा रहा है, वो फैसल कुरैशी, सैफुर रहमान जो थे, वो जो है क्या नाम में, उनको हीरो बना दिया एट द एंड। जो इतने करप्ट इंसान थे उनको ड्रामे के एंड में हीरो बना दिया। तो निहायत ही सरदर्द ड्रामा था। जो है कुछ समझ में नहीं आया कि राइटर हमको क्या बताना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। चलें, तो दूसरे अपने ड्रामा सीरियल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कसक। कसक ड्रामा सीरियल भी अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। लीड रोल में थे जुनैद खान और इकरा अजीज़, दोनों ही मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। जुनैद खान बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामे उन्होंने दिए, अभी उनका रिसेंटली ड्रामा ख़त्म हुआ है कश्फ। और इकरा अजीज़ की अगर बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं हमारी पाकिस्तान की। उनका भी झूठी ड्रामा बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही ज़बरदस्त ड्रामा था, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन इस कसक ड्रामे को इन लोगों ने कैसे साइन किया, मेरे तो समझ से बाहर है, क्योंकि इस कसक ड्रामे में अगेन लग रहा है कि शादी भी है ना, गुड्डा गुड़ियों का खेल है।
जुनैद खान को दिखाया कि उनकी पहली बीवी होती है सानिया, और जो है जुनैद खान निहायत ही हैंडसम लग रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, बहुत ज़्यादा उनको अमीर भी दिखाया है। और फिर उनका सानिया के साथ उनका एक बेटा भी होता है, लेकिन सानिया साहिबा को तो पता नहीं क्या चाहिए, जन्नत का ऐशो आराम चाहिए उनको, ये सब कुछ मिलने के बावजूद वो सेटिस्फाई नहीं होती, और वो किसी दूसरे से चक्कर चला के जुनैद खान को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़ के वो दूसरी शादी कर लेती हैं। फिर जुनैद खान इकरा अजीज से शादी करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, और इकरा अजीज बिल्कुल ओपन हार्ट से जुनैद खान को भी कबूल करती हैं, उनके बेटे को भी कबूल करती हैं, बहुत अच्छे से अपने उनके बच्चे की सारी जिम्मेदारी भी लेती हैं। लेकिन फिर सानिया बेगम को ख्याल आता है, और जुनैद खान की पहली बीवी को, क्या हो मुझसे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मेरी ज़िंदगी में तो वो एक्साइटमेंट ही नहीं है जो मैंने सोची थी दूसरे मियाँ के साथ, इससे पहले तो मेरा, इससे अच्छा तो मेरा पहले ही मियाँ था। तो वो ये सोचती है कि चलो भाई अब मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करती हूँ कि जो है मेरा जो पहला मियाँ है वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले दोबारा। तो वो बड़ी प्लानिंग रचाती हैं, और भाई हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में तो आप प्लानिंग रचाएं और वो पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा 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 वो प्लान करती हैं वैसा 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 ही होता चला जाता है। तो यही हुआ, जुनैद खान साहब ने भी सोचा कि ठीक है भैया मैं पहली बीवी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ब्रेन नहीं है कि राइटर के जहन में कि वो जुनैद खान के कैरेक्टर को ये बोलें कि नहीं, जब तुम मुझे पहली दफ़ा धोखा दे सकती हो तो तुम मुझे दूसरी दफ़ा भी धोखा दे सकती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्यों तुमको एक्सेप्ट करूँ। लेकिन वो भी सानिया की बातों में आ जाते हैं, और जो है लेकिन चलो एट दी एंड उन्होंने यही दिखाया कि वो सानिया को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया क्या जा रहा है कि शादी ब्याह खेल है, जब दिल चाहे अपने मियाँ से तलाक लो, दूसरी शादी करो, जब दिल चाहे दूसरे मियाँ से अगर नहीं बनती हो तो पहले मियाँ के पास आ जाओ। मतलब बिल्कुल ही ड्रामे के अंदर कोई सेंस नजर ही नहीं आया। इसके अलावा सब कैरेक्टर्स इतने सीरियस, किसी के चेहरे पे ना स्माइल ना कोई खुशी, सारे के सारे इस ड्रामे के जो कैरेक्टर थे वो मिजरेबल कैरेक्टर्स थे सारे के सारे। मतलब इस ड्रामे को काफी एपिसोड्स निकाल निकाल के भी हमने देखी, काफी हफ्ते तक तो मैंने इसको देखा भी नहीं ड्रामे को, और जब मैंने इसकी लास्ट एपिसोड देखी तो मुझे लगा कि मैंने कुछ मिस ही नहीं करा है। ये स्टोरी लग रहा है कि जहाँ पे छोड़ा था वहीं पर ही जो है यह रहा ड्रामा, तो कुछ भी मिस नहीं हुआ। लेकिन थैंक गॉड कि ये ड्रामा इतना लंबा नहीं खींचा और ये ड्रामा खत्म हुआ और हमारी जान छूटी इस ड्रामे से। फिर तीसरे ड्रामे सीरियल की तरफ आते हैं जिसका नाम है मेहरपोश। उस ड्रामे सीरियल में मेरी समझ से बाहर है कि राइटर आखिर करना क्या चाहता है हीरोइन के साथ। पहले मेहरपोश की शादी दिखाई, उनको पहली ही रात डिवोर्स हो जाती है। दूसरी दफा वो शाहजहां से उनको मोहब्बत होती है, शाहजहां उनको प्रपोज भी करते हैं, लेकिन शाहजहां की माँ और मेहरपोश की बहन की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती, और वो शाहजहां को बोलती हैं कि भाई आप मेरी बहन से शादी कर लो। कि जैसे भैया शादी ब्याह कोई एक खेल है, जब आपको ऑलरेडी पता है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बहन से मोहब्बत नहीं करता, बजाय इसके कि आप अपनी बहन को समझाओ, आप शाहजहां से कह रही हो मेरी बहन से शादी कर लो। अब शाहजहां ने बहन से शादी तो कर ली लेकिन वो उनके साथ खुश नहीं है। फिर तीसरी दफा मेहरपोश की का रिश्ता तय होता है, और मेहंदी वाली रात में ही पता चलता है कि वो लोग फ्रॉड हैं, और वो शादी वहीं के वहीं रह जाती है। बेचारी मेहरपोश, क्या दिखा रहे हो भाई राइटर हम लोगों को। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं, चाहे हम कोई ड्रामा देखें चाहे हम कोई फिल्म देखें, कि हीरो हीरोइन आपस में मिल जाए, एंड में हैप्पी एंडिंग हो। लेकिन इस ड्रामे की तो हैप्पी एंडिंग हमें कभी नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा तो अब नहीं हो सकता ना कि या तो जो है उनकी मेहरपोश की छोटी बहन ये बोले कि ठीक है भैया मैं डिवोर्स ले रही हूँ और आप मेरे मियाँ से शादी कर लो, या जवान जहान बहन को आप मार दो जो है बैठे बैठे, और फिर जो है वो अपनी बहन के मियाँ से शादी करें। मतलब ये स्टोरी जा कहाँ रही है, कुछ समझ से ही बाहर है। अगेन सारे कैरेक्टर मिजरेबल, सब रोना धोना, मतलब कोई इंटरटेनमेंट है ही नहीं इस ड्रामे के अंदर, अजीब सी कोई स्टोरी चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शाहजहां की, जिस कैरेक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा अमेज किया है, इतने तहजीबदार, इतने इज्जतदार, इतने मतलब जो है वो वेल मैनर्ड शख्स हैं कि जब वो मेहरू से शादी करना चाहते हैं, जब उनको प्रपोज करते हैं, जब वो उनकी बाकायदा गर्लफ्रेंड बन जाती हैं, होने वाली बीवी बन जाती हैं, उस वक्त तक और अभी तक वो उनको मेहरू जी आप करके मुखातिब कर रहे हैं, और जो उनकी अपनी माँ है उनको वो तुम करके बात करते हैं। तो अजीब सी कहानी हो गई है भाई।
हम लोग अपने दोस्तों से, अपने हस्बैंड से, अपने जो है फियांसे से, तो फिर भी हम लोग तुम करके बात कर सकते हैं। अपनी माँ से कौन तुम करके बात करता है? अपनी माँ को तुम ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे कि अपनी गर्लफ्रेंड को तुम ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे? अभी तक वो मेहरू जी, आप और माँ को तुम। अजीब सा ही कुछ कैरेक्टर लिखा है, समझ से बाहर है ये कैरेक्टर। सर दर्द ड्रामा चल रहा है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा है ड्रामा सीरियल के अंदर। जो है आयजा खान, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, इतना मिजरेबल रोल दिया है उनको कि बिल्कुल भी इस ड्रामे के अंदर मजा नहीं आ रहा देखने के अंदर। और अगेन, जैसे शादी ब्याह कोई एक गेम लग रहा है, कोई एक खेल लग रहा है कि जो है क्या नाम है, अभी शादी हो रही है, अभी डिवोर्स हो रही है, अभी फिर से शादी हो रही है, मेहंदी की रात में फिर से शादी कैंसिल हो रही है। शाहजहां महरपोश से मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बहन से उनकी शादी करवा दी है। मतलब कुछ जो है सेंस वाली बात है ही नहीं इस ड्रामे के अंदर। चलिए हम बात करते हैं अपने चौथे ड्रामा सीरियल के बारे में, जिसका नाम है बंधे एक डोर से। अगेन, इतना सरदर्द ड्रामा है, इतना सीरियस ड्रामा है, हर बंदे के मुंह के ऊपर डिप्रेशन, टेंशन नजर आती है। स्पेशली जो हीरोइन है उष्णा शाह, जो माही का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, मतलब वो पूरे पहली एपिसोड से अगर आप उठा के देखें अभी तक के एपिसोड, उस लग रहा है कि जैसे कोई वो बीमारी से उठ के आई है, कोई आयोडीन की उनके अंदर कमी है। मतलब कुछ भी नहीं है उनके कैरेक्टर में। वो मुंह सड़ा कर आती है, मुंह सड़ा कर ही वो एपिसोड खत्म हो जाती है। क्या दिखा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर? उष्णा शाह जो माही का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि उनके जो फर्स्ट कजन है उमर, वो जो है उनकी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करते हैं, रोशनी से, हिना अल्ताफ से। और जो है लेकिन जो है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उनकी शादी उनके फर्स्ट कजन से हो जाती है, उमर से। अब आपकी शादी हो गई है, अब वो आपके हस्बैंड हैं। जो कुछ हुआ पहले वो अलग बात थी, लेकिन आप तो इतनी कुर्बानी की देवी बन रही हैं कि आप अपने हस्बैंड को प्लेट में रख कर अपनी फ्रेंड को देना चाह रही हैं। क्या मतलब आप दिखा रहे हैं कि शादी की कोई हैसियत नहीं है, निकाह की कोई हैसियत नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई है तो अब तो वो आपका हस्बैंड है ना, अब तो आप अपने फराइज निभाएं। या आप ये बोल दो कि भाई मुझे ये शादी नहीं करनी है, जो है तो सबको आप उस अजाब से बचा लेंगी। निकाह इसी का ही नाम है ना कि जब आपसे निकाह के ऊपर काजी पूछता है कि आपको ये कबूल है, तो आप कहते हो हाँ हमें कबूल है, और फिर इस तरीके से शादी होती है। और अगर आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर तरीके से एक्सेप्ट कर ले। ये तो नहीं है ना कि आपने अभी तो निकाह कर लिया क्योंकि बहुत सारे लोग थे, मैं इनकार नहीं कर सकती थी, और बाद में आप उस रिश्ते को आप निभा ही नहीं रहे हो। जो उनकी फ्रेंड है रोशनी, हिना अल्ताफ जो रोशनी का किरदार अदा कर रही हैं, माही को पता है कि वो एक फ्रॉड लड़की है, फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोल रही है, फिर भी वो अपनी बात नहीं रख रही है, आगे स्टैंड नहीं ले रही है, अपने हस्बैंड को, उमर को नहीं बता रही है कि उमर प्लीज मेरी बात का यकीन करें कि ये जो लड़की है ये फ्रॉड है, ये आपसे मोहब्बत नहीं करती है, या आपको यूज कर रही है। लेकिन नहीं, मिजरेबल बैठी हुई है कि ना कोई स्टैंड ले रही है, ना किसी को बता रही है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। उनकी उमर की भाभी पूछ रही है, उमर के माँ बाप पूछ रहे हैं, भाई बताओ कि प्रॉब्लम ये है कि मेरा हस्बैंड किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है। ये नहीं कि मुंह में बस आप जो है घूर लेकर बैठी हुई हैं, कुछ मुंह से फूटा ही नहीं जा रहा है आपसे। मतलब हर वीक ये ड्रामा आता है, हर वीक एक ही बात होती है, कोई ना स्टोरी है ना कुछ है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो इन चारों ड्रामा सीरियल के अंदर एक ही बात कॉमन है कि हमारे माशरे में शादी एक खेल है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब दिल चाहे आप तोड़ें, जब दिल चाहे आप उसे जोड़ें, कोई मसले की बात नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और अगर आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, आप मुझसे एग्री हैं या नहीं हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।